ग्राफ कॉपी से मतलब नहीं है, टॉपिक डालो ग्राफ, है ना। ग्राफ पढ़ने के लिए पहले थोड़ा बहुत कुछ कुछ मैथ्स हम लोग को सीखना है ना। मैथ्स में सबसे पहले क्या सीखना है? देखो, आराम सीखना, थोड़ा सा ये सब सीख जाओगे। ग्राफ्स तुम्हारा 10-15 मिनट का टॉपिक है बस, ठीक है। पहले ये सब सीखो पहले, है ना। देखो, ये y और ये x, वाई एक्स का ग्राफ में कोई भी एक लाइन है, वो लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, कितना मान लेते हैं? थीटा। इस टेन थीटा को हम लोग इस लाइन का क्या बोलते हैं? पहला चीज। दूसरा चीज, एक लाइन अगर हम ऐसा भी बनाए, वाई एक्स, और लाइन ऐसा है, इस समय अगर एंगल मेजर करें, अच्छा, यहां भी टेन थीटा को ही स्लोप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होगा कि इस केस में स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, और इस केस में स्लोप आपका, ठीक है। अब फिर से बता रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करना है तुरंत। कोई भी लाइन होगा, सबसे पहले एंगल कैसे नापना है? हॉरिजॉन्टल से। देखो, हॉरिजॉन्टल से ऊपर नापना, और इधर किधर नापना? अच्छा, हम इधर भी तो नाप ही सकते थे। ये एंगल 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। हमेशा थीटा 90 से कम ही नापना है। अगर ऊपर मिला तो वो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे मिला तो स्लोप नेगेटिव होगा। बस ये याद रखना है। बता चुके हैं। दिखा 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 दिखा, अगर बता चुके, कोई बात नहीं, बताएं तो और भी बढ़िया है। ये देखो, ये सब अरे बता चुके हैं ना, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, एक बार और रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ रखे हो तो इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद नोट डाउन करते जाओ, फिर से एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो एंगल हमको हमेशा 90 से कम मेजर करना है। ऊपर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे करेंगे तो नेगेटिव। वो याद है उस दिन जो पढ़ाए थे ग्राफ, पूरा याद है? उस दिन जो ग्राफ पढ़ाए थे याद है पूरा? चलो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखो, हमेशा इधर ही मेजर करते हैं, ये सही बात है, लेकिन हमको जल्दी क्वेश्चंस बनाने के लिए सीधा याद रखना। अच्छा, इधर मेजर करेंगे तो 190 से ज्यादा होगा, और 1090 प्लस समथिंग हमेशा क्या होता है? इससे अच्छा है कि क्वेश्चंस बनाने के लिए सीधा 90 से कम मेजर करेंगे। अगर ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव, और नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो स्लोप नेगेटिव। एकदम याद रखना है जल्दी करने के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया? उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हम किसी भी पॉइंट पर अगर इसका स्लोप चेक करें, इस पॉइंट पे करें, इस पॉइंट पे करें, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एक लाइन बनाना है और एंगल देखना है। ये तीनों जगह एंगल सेम रहेगा कि अलग अलग? सेम। तो यहाँ बोलेंगे अगर एंगल सेम है तो स्लोप मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस जगह अगर देखें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे,
यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, ठीक है। अब अगर यहाँ स्लोप हमको मेजर करना है तो हम छोटा सा यहाँ एक स्ट्रेट लाइन के जैसा देखेंगे, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन, ये थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा 3 सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग। तुम सोचो यहाँ ऐसे है, यहाँ थोड़ा और ऐसे है, यहाँ थोड़ा और ऐसे है, ये थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। यानी सिंपल थीटा वेरी करेगा तो हम सिंपल लिखेंगे कि स्लोप इज वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, जब तक लाइन स्ट्रेट होगा स्लोप कांस्टेंट, और जहां तुम्हारा लाइन कर्व होगा स्लोप क्या रहेगा? इसको नोट डाउन करो। उतारिए सब लोग। हो गया? उतार लिए? अब वापस से हम लोग एक चीज ट्राई करते हैं, ठीक है। कि आपको पूरा चीज देख के बताना है कि स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव, पहला चीज, और आपको ये भी देख के बताना है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। आपको इतना सिंपल याद रखना है, थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहला ग्राफ ये लेते हैं, सब लोग कॉपी में बनाते जाओ, 2-3 केस बनाएंगे फटाफट कि अगर ऐसा है तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव और स्लोप इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, पहला लिखते जाओ कॉपी में सब लोग। दूसरा, पहला और दूसरा में आपको दो ही चीज लिखना है, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव और स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हो गया? अच्छा इधर देखो, इसका ग्राफ अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक हाथ की तरह से, हाथ ऐसे उठ रहा है ना, हमको हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर करना है। तो जहीं भी हॉरिजॉन्टल से अगर हम मेजर करें तो एंगल ऊपर ही मेजर करेंगे। यहाँ थीटा जो होगा तो स्लोप यहाँ पॉजिटिव की स्लोप नेगेटिव, पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? और धीरे धीरे ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो धीरे धीरे घट रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो स्लोप पॉजिटिव होगा और साथ में क्या होगा? इंक्रीज। उसके बाद यहाँ पर कहीं भी अगर हम लाइन ड्रॉ करें, थीटा ऊपर ही मेजर करना होगा, तो सबसे पहले जो स्लोप होगा इस केस में, स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये धीरे 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 एंगल बढ़ेगा कि घटेगा?
घटेगा, तो स्लोप पॉजिटिव होगा और साथ में डिक्रीज होगा। बना लीजिए। ठीक है, बहुत आसान आसान चीज है, कोई आगे बढ़े। उतार लिए सब लोग ना। चलो बना। हो गया, बनाने दो सबको। पानी नहीं देवे, पीएल नहीं आए वो, पीएल नहीं आए वो। हुए राइट ना हर क्लास में। सबसे पहले तुम बताएगी। हाँ, पॉजिटिव कैसे, पॉजिटिव बताओ, कैसे तुमको लगा कि ये पॉजिटिव है। जैसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ एक छोटा सा लाइन ऐसे ड्रॉ किए, तो एंगल तुम नीचे मेजर करोगे कि ऊपर। 90 से एंगल कम किधर होगा, इस तरफ होगा कि नीचे होगा, नीचे। तो अगर हम नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अगर नीचे मेजर किए तो स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव। नेगेटिव, सबका है नेगेटिव, तो स्लोप इसमें क्या होगा, नेगेटिव। यहां भी अगर लाइन ड्रॉ करें, फिर यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर कि नीचे, नीचे, तो यहाँ भी स्लोप तुम्हारा क्या होगा, दोनों तरफ नेगेटिव हो। अब खाली देखो कि यहां से ये जो लाइन है धीरे 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 ऐसे हो रहा है, और हमको एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर करना है, तो पहले ऐसे था, फिर धीरे 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 ऐसे हो रहा है। एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है। चलिए, तो सबके पास दो पेन होगा, लाओ एक पेन हमको और दो, हम समझा देते हैं। जब भी अगर तुमको लगे एक लाइन मेरा फिक्स है हॉरिजॉन्टल वाला, और इस कर्व को हम पेन से दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले ये कर्व ऐसे था, फिर धीरे धीरे धीरे, पहले कर्व ऐसे था, धीरे 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 कर्व ऐसे हो गया। तो ये जो एंगल है दोनों के बीच, वो धीरे धीरे घट रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एंगल अगर बढ़ेगा तो स्लोप भी इंक्रीज, ठीक है। अब ये वाला चीज हॉरिजॉन्टल से एंगल, पहले ऐसे था कर्व, फिर धीरे धीरे कर्व ऐसे हो रहा है,
तो एंगल बढ़ रहा है कि एंगल घट रहा है? ये एक लाइन है ना, और ये कर्व है, धीरे धीरे कर्व ऐसे हो रहा है ना ये वाला। तो आपको बस ये एंगल देखना है, हाथ और इसके बीच जो एंगल है ये वाला। तो धीरे धीरे जो एंगल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि धीरे धीरे घट रहा है? घट रहा है। तो अगर घट रहा है तो स्लोप भी घटेगा। दोनों किसी का सही हुआ? किसी का सही हुआ? दोनों? एक लोग, दो, सही हो गया? समझ में आया? और कभी भी तुम्हारा लाइन ऐसा अगर हुआ, स्ट्रेट लाइन, तो याद रखना इसका एंगल पहले बताओ कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ? 0। तो इसका स्लोप भी कितना होता है? लिख लो वहां पर नीचे, स्ट्रेट लाइन रहा, स्लोप 0। हाँ ठीक है, डाउट करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं पूरा ग्राफ वाला, ठीक है। चलिए बना लिए सब लोग। अब इधर देखो, हाँ अब सारा खेल बताते हैं ग्राफ का। अब तुरंत ग्राफ ये सीख गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। हम लोग को बेसिकली 3 ग्राफ पढ़ना है। पहला एक्सटी, दूसरा वेलोसिटी टाइम वीटी, और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। अब याद रखना एक्सटी में जो भी ग्राफ होगा, जो भी ग्राफ होगा, इसका स्लोप देखकर, किसका स्लोप देखकर, एक्सटी का जो भी स्लोप होगा वो स्लोप से क्या बनेगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। अभी कुछ एरिया फेरिया नहीं देखना, अभी हम सिंपल क्या बोले, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देखकर हम क्या बनाएंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देख के क्या बनाएंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये लिख लो पहले, बस यही पूरा, पूरे चैप्टर का यही थीम है। एक्सटी का स्लोप देख के वीटी, वीटी का स्लोप देख के एटी। ठीक है, अब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हो गया, एक्सटी का स्लोप देख के वीटी, वीटी का स्लोप देख के एटी। अब स्टार्ट करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन से, ठीक है। और दोनों तरीका बताएंगे, ठीक है, कि हम लोग एनालाइज करके भी कैसे बनाएंगे। ये दिया है एक्सटी ग्राफ। अब एक्स में देखो बहुत कुछ हो सकता है, एक्स में कभी कभी पोजीशन दे देगा, या डिस्टेंस दे देगा, या डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। एक्स में कुछ भी हो सकता है। अभी हम मान के चलते हैं एक्स का मतलब पोजीशन, ठीक है। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, इससे हम पार्टिकल का मोशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? तू बता, तू इधर बता। क्या रेस्ट? बॉडी रेस्ट पर है, कैसे? टाइम बढ़ता जा रहा है, पर उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन हमेशा वही है। पोजीशन चेंज हो रहा है कि पोजीशन वही है? पोजीशन वही है। इसका मतलब अगर पोजीशन वही है और टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल किसमें है? रेस्ट। ठीक है, ये हो गया कि इसको एनालाइज करके बनाए। अब मैथ से सीधा बोलेंगे, हमको पता है अगर इसका हम स्लोप का बात करें, इसका स्लोप, तो हमको वेलोसिटी टाइम देगा। बताए इसका स्लोप कितना है? 0। तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। वेलोसिटी 0 का लाइन कैसा बनेगा? और वेलोसिटी 0 का मतलब पार्टिकल चल रहा है कि रेस्ट पर है? रेस्ट पर है, खत्म हो गया। समझ में आया? तो सीधा हम इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेंगे। लिख लो इसको, बहुत सारा अभी केसेस बनाएंगे। ये समझ में आया ना? तो हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि अच्छा पोजीशन सेम, हम सीधा बोलेंगे कि इसका स्लोप 0 है, और स्लोप 0 का मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है।
समझे तुम? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही से पूछेंगे हम। ठीक है, पक्का तो? ठीक। तो दूसरा ग्राफ बनाए? कोई डाउट होगा तुरंत बोलना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। अब अगर xt पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो भी बोलो, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसके मोशन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? यूनिफॉर्म है। कैसे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हम एनालाइज करके बोल रहे हैं। अब सीधा हम बोलेंगे इसका स्लोप का अगर हम बात करें तो हमको वेलोसिटी टाइम बताएगा। अब एक बताओ सिंपल, इसका स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, यानी इसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। इसका मतलब सीधा बोलेंगे कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट? एक मिनट रुक, हाँ तू बता कैसा? यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा इधर, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता तो किधर बनता? नीचे बनता। ठीक है। अब अगर हमको इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी अगर चाहिए तो किसका स्लोप देखेंगे? वेलोसिटी टाइम। इसका स्लोप जीरो, तो स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप ऐसा बनेगा। समझ में आया? तब हम कुछ नहीं देखेंगे, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम वो देखना ही नहीं, हमको सिंपल क्या देखना है? स्लोप। उतारिए इसको। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, अगर कांस्टेंट रहा तो स्ट्रेट। तो यहां लिख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहता है तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। दूसरा ग्राफ दें? तो अब मेरे को बताओ कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा रहता, xt यहां से स्टार्ट होकर ऐसा होता, तो इसका vt कैसा बनता और इसका at कैसा बनता? बनाओ, कॉपी पेन है, सब कुछ है तुम्हारे पास।
बाप रे, इस बारिश में कैसे पढ़ने आ जाता है तुम लोग जी? हाँ? चलो इधर देखें, ये बना लिए। एक्स टी का क्या देख के बनाएंगे? स्लोप। स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ का स्पीड पॉजिटिव और कांस्टेंट ऐसा होगा। इसका स्लोप जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा, जो पिछला ग्राफ बनाए थे उसका भी सेम बना ऐसा ही, इसका भी सेम ऐसे ही बना। दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस है। एक पहला हाँ नहीं नहीं, पहला ग्राफ में पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा है? ओरिजिन से। t इज इक्वल टू जीरो में x इज इक्वल टू जीरो। पहला ग्राफ यही था, देखो ऐसा था ना। तो t इज इक्वल टू जीरो में पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया? जीरो से। या t इज इक्वल टू जीरो में जीरो से स्टार्ट किया कि कुछ पहले, मतलब मान के चलिए 10 ले लेते हैं, तो जीरो से स्टार्ट किया कि 10 मीटर से? 10 मीटर से। समझ में आया? अब अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि अगर आपको दो ग्राफ दिया हुआ है, अब बहुत बच्चों वाला टाइप लगेगा क्वेश्चन। दोनों एक्सटी ग्राफ है, ये कार ए है और ये कार बी है। कौन सा फास्ट मूव कर रहा है? कार बी। पक्का? बता कैसे? फिर वही बात, हम तुम लोग को आगे का पढ़ा रहे हैं, तुम लोग वही कर रहा है। हम सीधा बोल रहे हैं स्पीड ज्यादा है कि कम है, हम उसका क्या देखेंगे? स्लोप। इसका स्लोप ज्यादा है कि इसका स्लोप ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा है। इसका थीटा ज्यादा है ना, तो इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका वीबी और इसका वीए, तो वीबी इज ग्रेटर देन, बस खत्म हो गया। कुछ देखना ही नहीं कि इस डिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा, जब हमको पता है कि स्लोप से आंसर आएगा तो स्लोप देखेंगे। ठीक है, कंफर्म? अब जिससे हम पूछेंगे वही आंसर देगा। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा? आराम से सोच के। बी का ज्यादा। ठीक है, तू बता। तुम इशिता, हर्षिता, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? डिस्कस नहीं करेगा फिर, मजा नहीं है। हाँ, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा? हाँ, बी का। तू बता। बैठ के किसका एक्सेलरेशन ज्यादा? बी। तू बता। इसका स्लोप, इसका वेलोसिटी, इसका भी वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका भी वेलोसिटी कांस्टेंट। तो दोनों का जब हम एक्सेलरेशन बनाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन जीरो। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। समझ में आया? नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करिए। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो, हमेशा तुम्हारा मन बोलेगा ये होगा, पर हमेशा मैथ्स का सुनना। ठीक है, जैसे कि अभी देखो तुरंत पता चलेगा। एक कार का एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। अब आपको इसको देखकर उसका क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम बनाइए। ये टाइम t1, t2, t3।
हो गया? बना लिए सब लोग? तो पता है कौन कौन बना लिया? चलो सब लोग बना लिए, बना लिए। तो बना, कुछ भी बना, जो इच्छा करे बना डालो, पर बना। घर वर पहाड़ कुछ, जो जैसा ग्राफ तुमको ठीक लगे तुम भी बनाओ। बनाए? चलो ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो डिस्कस करें। बना लिया? ठीक। चलो तो तुम ही बनाएगा इसको, यहां से लेकर यहां तक, जीरो से लेकर T1 टाइम तक। अगर हम स्पीड बात करें तो हमको इसका स्लोप देखना। तो यहां से लेकर यहां तक स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ग्राफ पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। यहां से लेके यहां तक स्लोप जीरो है। तो स्लोप जीरो मतलब स्पीड जीरो। और यहां से लेकर यहां तक स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और कांस्टेंट? तो नेगेटिव और कांस्टेंट कुछ ऐसा रहेगा। कोई बनाए वैसा ग्राफ? अब देखो एक गलती क्या करता है लोग, कि इसको भी एक लाइन बना देता है। इसको लाइन नहीं बनाना है, इसको हमेशा डॉटेड लाइन ही रखना है। हेलो? हाँ 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 हाँ। हाँ 5:30। समझे? इसको कभी लाइन ऐसे, कभी लाइन ड्रॉ मत कर देना ऐसे ऐसे। ठीक है, वो हमेशा डॉटेड में रहेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। ऐसे तो तुम्हारे पैकेज में इतना ही पढ़ना बहुत है। ठीक है, अब कुछ कुछ और, मतलब और कुछ पढ़ना है। लिखो नेक्स्ट। अब ये स्लोप वाला चीज याद हो गया। अब अगर हम तुमसे उल्टा ग्राफ बोलेंगे, हम वेलोसिटी टाइम देंगे, उसको सोच के तुमको एक्सटी बनाना है। पहले हमको एक्सटी मिलता था तो उसको सोच के क्या बनाते थे? वेलोसिटी। ठीक है, अब हम वीटी देंगे, उसको सोच के क्या बनाना है? ठीक है, पहले कुछ कुछ हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाएं या छोड़ दे इतने में ही? पढ़ा दे, समझ में आ रहा तो ही आगे बढ़ेंगे। ग्राफ और इससे भयानक भी होता है ये तो, मतलब 15। हाँ? चलो एक काम करते हैं, लिखो, पढ़ ही डालते हैं। समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है, इसका बनाइए वीटी, और वो जो वीटी आएगा उसका बनाइए एटी। अभी तक जितना पढ़े उतना काफी है, ये जो पढ़ रहे हैं एडिशनल है। चलो पता है? हाँ हाँ, नीचे एक्सटी है। दोनों सेम दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा। हाँ, ये वाला ऐसे उठ गया, लेकिन ये वाला थोड़ा सट के उठ रहा है। दोनों में डिफरेंस है। हाँ बना 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 बना। हाँ हाँ, अब देखो, इसको देख के ये बनाए, अब इसको देख के ये बनाओ।
बनाओ, सोच सोच के बनाओ। में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। मेरे को ये बताओ, स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल दोनों में वेरिएबल है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, स्लोप वेरिएबल है मतलब। और अगर हम, छोड़ो, आगे बाद में बात करेंगे। अगर हम इनिशियली बात करें तो इसका स्लोप कुछ ऐसा है, इनिशियल एकदम, और इसका स्लोप एकदम जीरो। इसका स्लोप से क्या बनाता है, एक्सटी का स्लोप देके क्या बनाता है, वीटी। तो मेरे को ये बताओ, इसका स्टार्टिंग में स्लोप कितना है, जीरो, तो इसका स्टार्टिंग में स्पीड भी जीरो होगा। इसका स्टार्टिंग में स्लोप जीरो है कि कुछ स्लोप है, कुछ है, यानी स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी पहले से होगा, ठीक है। आगे, स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, इसका भी स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और बढ़ेगा। तो यहां से हमको वेलोसिटी बढ़ाना है और पॉजिटिव किधर, इनिशियल स्लोप कुछ है कि नहीं है। हम स्टार्ट ओरिजिन से कर रहे हैं, पर जरूरी है कि हम जीरो से स्टार्ट करें। किसको हल्का से ऊपर होना वो हम अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे। ये समझ में पहले आया कि यहाँ स्टार्टिंग में कुछ स्लोप है, कुछ स्लोप है मतलब कुछ वेलोसिटी है। यहाँ का स्टार्टिंग स्लोप जीरो, तो स्टार्टिंग स्लोप जीरो यानी स्टार्टिंग का वेलोसिटी जीरो, इसलिए ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिव में जाएगा। इधर भूल जा, पहले एक काम करते हैं, इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इसका स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, यानी इसका स्लोप पॉजिटिव है तो यानी वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, दोनों केस में ऊपर ही बनेगा। और बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, इसलिए ऐसे बनाते तो कांस्टेंट रहता, इसलिए बढ़ा दिए ऊपर, इसको भी बढ़ाएं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसका स्टार्टिंग स्लोप जीरो है, इसलिए इसका स्टार्टिंग स्पीड जीरो था, और इसका स्टार्टिंग कुछ ना कुछ स्लोप है तो कुछ वेलोसिटी है। अब इसका स्लोप देख के क्या बनाएंगे, एक्सेलरेशन। इसका स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। हाँ, किसका किसका
हम्म। अच्छा, मतलब हम ऐसे भी तो बढ़ा सकते थे, है ना? पैराबोला नाम सुने हो? कहाँ सुने? मैथ्स है ना? तो मैथ्स में पैराबोला का मतलब y इज इक्वल टू कुछ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इस टाइप से। बस खाली पैराबोला सुने हो कि और कुछ सुने? हाँ, क्या सुने? क्वाड्रेटिक होता है ना? तो जब भी क्वाड्रेटिक होता है, आगे जाके 11 में पढ़ेंगे, स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। थोड़ा बहुत बताए थे डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते थे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन याद है 2x आता था। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x आ गया, लीनियर बन गया, और लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए उतना नहीं सोचना है उधर। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि पैराबोला का हमेशा स्ट्रेट बनेगा। हाँ, ना ना ना, तुमको लग रहा है कि ये पूरा जीरो है, ये स्लोप जीरो से टच होके उठा है, टेंजेंट सुना ना? तो वो टेंजेंशियली ऐसे उठा है। चलो आगे इधर, उतना इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? कांस्टेंट। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? कांस्टेंट। बस खत्म हो गया। लोग मतलब पता नहीं क्या, मतलब भांग वांग पे क्या है क्या? इसका स्लोप कुछ है कि नहीं है? कुछ है, जीरो है क्या? तो जीरो कैसे बना देगा तू? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। लिख लो दोनों। बोथ केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट। चलिए इसका बनाओ तो, वीटी और एटी। जल्दी। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और पढ़ लेंगे ग्राफ और डाउट्स कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में सारा बना के आना, क्वेश्चंस और। हाँ, आज पढ़ाने के बाद सब बना लेता। हम्म। बनाओ बनाओ, इसको सबसे पहले बनाओ। ऐसे लाइन खींचोगे ना, तो एंगल नीचे मेजर करोगे कि ऊपर? हाँ, ऊपर मेजर करोगे। अपना बनाओ, सब सोच सोच के, अपना दिमाग से बनाओ, दूसरा दूसरा का बात नहीं सुनना है।
हो गया? चलो बताएं, इसका स्लोप देके वीटी बनाएंगे। स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ऊपर ही मेजर करेंगे। स्लोप पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? ऊपर बनेगा। ये कंफर्म हो गया। धीरे धीरे थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। अब बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, नीचे से कि ऊपर से? कुछ वेलोसिटी पहले से होगा, स्लोप है कुछ पहले से। अब यहां से बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, इसको नीचे लाना है क्या? अगर ये नीचे आ गया तो वेलोसिटी नेगेटिव। क्या यहाँ स्लोप नेगेटिव दिख रहा है कहीं? तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सिंपल, इसका स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा वो नेगेटिव और कांस्टेंट होगा। खत्म हो गया। कुछ सोचना ही नहीं है जी, जब स्लोप खाली सीखो ना, जो स्लोप समझ गया उसके लिए कुछ नहीं है। चाहे पॉजिटिव क्यों बनाए, एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे होगा ना। किसका तीनों सही हुआ? मतलब पूरा? हाँ देख रहा, नीचे बना के हाथ खड़ा कर देता है। कोई बात नहीं, लास्ट ट्राई, चलिए बनाइए। दे क्वेश्चन। चलो, ये जो बना लिया समझो, उसका पूरा स्लोप स्लोप सब क्लियर है एकदम। एक ही चीज पूछना है ग्राफ से कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट की वेरिएबल, उसको देख के बना देना है। दिखा? पेज कम पड़ गया। ठीक है। और एक्सेलरेशन के ऊपर के नीचे? ठीक। और तू क्या बनाए? हाँ बनाओ। पहले इसको देख के वीटी बनाइए पहले। स्किप कैसे कर दोगे? इसका स्लोप देख के ये बनाओ पहले। हम्म। हो गया? देखो, इसका स्लोप यहां से नीचे नेगेटिव होगा, और धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो नेगेटिव में बढ़ेगा। स्टार्टिंग में जो स्लोप है पहले जीरो है,
तो वेलोसिटी जीरो से नेगेटिव में आके और नेगेटिव में बढ़ेगा, कुछ ऐसा हो। ठीक है। अब अच्छा, इसका स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव, नीचे मेजर करना होगा, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नेगेटिव और कांस्टेंट होगा। अब तुम वेलोसिटी ऊपर बना लिया, तुमको खुद पूछना चाहिए कि वेलोसिटी ऊपर बनाए तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्या वहां स्लोप पॉजिटिव है? तो फिर कैसे बना लेंगे? सारा खेल स्लोप में ही छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए एक काम करो, कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ओलंपियाड लेवल डायरेक्ट 91, पेज 91, क्वेश्चन नंबर 2। बी एंड चेक करिए, सही है। हो गया। अब तुम लोग से हम पूछते हैं ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो उसका वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन उसका स्पीड बस का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आता है? ऐसे ही बन जाएगा ओलंपियाड 16 सब। और ओलंपियाड में और अगर बात करें तो और उसको जज करने वाला तो कुछ नहीं है। चैलेंजिंग में मत जाओ, अभी चैलेंज नहीं करना है। पेज 84 क्वेश्चन नंबर 27, पेज 84 क्वेश्चन नंबर 27। हो गया ना? तो होमवर्क में बिना पढ़े कैसे बना लिया जी तुम लोग? पेज 86 क्वेश्चन नंबर 15, पेज 86 क्वेश्चन नंबर 15 पहले बनाओ जल्दी। हाँ, अभी पढ़े ना, याद ही हो गया पूरा ना। बना सबका? फोर्थ हो गया पक्का ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाँ? एक मिनट, 16 का आंसर वोटिंग करो, कोई आंसर नहीं चेक करेगा। कोई कोई नहीं नहीं आंसर चेक नहीं करेगा, इसका आंसर कोई चेक नहीं करेगा। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट विच इंटरवल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। चलिए स्पीड चेंज होना चाहिए। किसका आंसर सी डी है? किसी का नहीं है। किसका आंसर ए बी है? किसी का नहीं। किसका आंसर बी सी है? एक ही है। किसका आंसर डी है? आंसर डी होगा। एक मिनट, बीसी का स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, तो स्पीड कांस्टेंट हो गया। और डी में स्लोप वेरिएबल, तो स्पीड वेरिएबल हो गया। बोले तो उसमें समय नहीं लगा। आपको स्लोप आता है तो आप सब कुछ बना सकते हो। चलो उसके बाद
उसके बाद तो सारा 1 मिनट। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखो। ठीक है, ग्राफ का हम लोग 50% खत्म। हाँ, 50% मतलब अभी भी बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा है जो ग्राफ का है पर अभी बनाए नहीं है। अब हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाना है ग्राफ से। अभी तो हम लोग ग्राफ देखते थे आंसर देते थे, देखते थे आंसर देते थे। अब हम लोग को पढ़ना है कि ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। ठीक है, तो पहला लिखिए सबसे स्टार्टिंग। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लिखो, ये है पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और थर्ड है डिस्टेंस टाइम। इधर देखो, पोजीशन, ठीक है, तो मेरा पोजीशन कहीं से भी चेंज होकर कुछ भी जा सकता है। पोजीशन नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर एक लाइन है x इज इक्वल टू 0 पे, तो हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। यानी मेरा पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हाँ, वो डायरेक्शन का ही मतलब है। तो अगर पोजीशन नेगेटिव कभी नहीं होता तो नीचे वाला ग्राफ बनाते ही क्यों है फिर? इसका मतलब पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये ग्राफ ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ग्राफ ऐसे ऐसे हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चलो, तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है, घट सकता है, नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस 0 कैसे नहीं हो सकता? स्टार्ट करेंगे तो वहां डिस्टेंस 0 होगा। स्टार्ट करने के बाद ये ग्राफ ऊपर जाने के बाद कभी नीचे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। लिख लो इसको, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हम कुछ कुछ ग्राफ बनाएंगे, आपको बताना है कि ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? डिस्टेंस का ग्राफ हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। अब हमें ग्राफ बना रहा है, कुछ भी ले लो, एच टी ले लो, बी टी ले लो, ए टी ले लो। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये ग्राफ सही है कि गलत है? कौन सा? जो भी ले, डिस्टेंस ले लो, पोजीशन ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, जो भी ले लो, गलत है। हाँ, चलो पहले पोजीशन ले लेते हैं। तो पोजीशन के लिए ग्राफ सही है कि गलत है? सही है। गलत है? क्या गलत है? ये जो लाइन दिख रहा है स्ट्रेट है पूरा। तो अगर ये टाइम 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड के बिहाफ में एक्स का एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि बहुत सारा? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 2 पर एक्स का पोजीशन क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा लिखेंगे? बहुत सारा पोजीशन पॉसिबल। क्या एक टाइम पे पार्टिकल बहुत सारा जगह पे रह सकता है? इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है। लिखिए। अच्छा, एक चीज और पूछ रहे हैं, अगर ये वेलोसिटी टाइम होता तो भी नहीं? क्या एक टाइम में बहुत सारा स्पीड पॉसिबल है? एक्सेलरेशन टाइम होता तो? यानी ऐसा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल।
वहां लिख लो, पार्टिकल कैन नॉट हैव सेम पोजीशन, नहीं, पार्टिकल कैन नॉट हैव डिफरेंट पोजीशन एट सेम टाइम। चलो एक और बनाते हैं, एक्सटी का ही है। बताओ ये ग्राफ सही है कि गलत है? पोजीशन टाइम में सही है, पक्का ना? कितने लोगों को लग रहा है सही है? हाँ, गलत है, क्या गलत है? टाइम डिक्रीज कहाँ हो रहा है जी? टाइम डिक्रीज कहाँ हो रहा है? टाइम तो पॉजिटिव में ही है ना। और बताओ। हाँ। एक टाइम पे एक ही एक्स है कि दो एक्स है? दो एक्स है, तो एक टाइम में दो एक्स पॉसिबल है? लिखिए नॉट पॉसिबल। खोजना है जी, ये ग्राफ तो तुमको लगेगा अगर ये तो बहुत सुंदर ग्राफ है ना? यहाँ भी लिखो नॉट पॉसिबल। अच्छा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, उतार लिए सब लोग? वेलोसिटी टाइम ये है ना? हाँ, अब ऐसा नहीं कि सब सर गलत ही बना रहा तो नॉट, ये पॉसिबल है ना? ये मत उतारो, ये मत उतारो। हाँ, ये तो बहुत आसान था, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, है ना? न्यूमेरिकल वाला क्लास नेक्स्ट वाले में करेंगे, ठीक है? हम लोग का सारा हो गया, बस जो न्यूमेरिकल देखो समझ में आ जाएगा, जैसे पैकेज खोलोगे ना तो देखो कुछ कुछ इसमें ऐसा है, जैसे कि पेज 85 ही खोल लो, पेज 85 का क्वेश्चन नंबर 13, पेज 85 का क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है? दिख रहा है ना? है कैसे बना लिया तुम जी, बता। हाँ, तो वो न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग का एक क्लास और लगेगा, पूरा खत्म हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तब तक जितना है बनाते रहो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे और ये चैप्टर खत्म करके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कितना पढ़ना है दिखाओ। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, नॉर्मल, ग्रेविटेशन, बाप रे। क्या क्या? हाँ, नेक्स्ट वीक ही होगा, नेक्स्ट वीक टेस्ट है ना तो।